जय हिंद। लॉजिक्स एजुकेशन बाय किशोर सर में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। लंबे समय के बाद मैं तय किया हूं कि एसएससी जीडी, झारखंड पुलिस, एएलपी या दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम्स जहां से मैथ क्वेश्चन पूछी जाती है, आज पूरा मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं, पूरा एक ही वीडियो में क्या करूंगा, समाप्त करूंगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, देखिएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो चलते हैं हम सीधा क्लास पर और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से समझिएगा। ये काम देगा किस पर? एसएससी जीडी, झारखंड पुलिस और एएलपी या वनडे एग्जाम्स कोई भी हो, झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम्स हो या इंडिया का कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, ये दोनों में क्या करेगा? मदद करेगा। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक भूखंड है, इस भूखंड में जो है लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई कितना है? 2 है। और बोला है यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है, चौड़ाई जो है, ये जो चौड़ाई है वो लंबाई से क्या है? 40 मीटर कम है, तो परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो अगर हमने क्या देखा कि यहां पे 3 है और यहां पे कितना है? 2 है, अर्थात कम कितना है? तो बोलिएगा कम 1 है। हम बोल रहे हैं कि कम 1 है, लेकिन यहां कितना बोला है? कम 40 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 40। जब 1 बराबर 40 होगा तो इसका कितना रेशियो में? 3। तो 40 दिया कितना हो जाएगा? 120। और ये 40 दूना कितना हो जाएगा? टोटल 80। अब टोटल बोला है परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं की लंबाई का योग। तो ये अगर 120 तो ये 80, ये 120 तो ये कितना? 80। 120 और 120 कितना हो जाएगा? 240। और 80 और 80 कितना हो जाएगा? 160। टोटल कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अर्थात उस भूखंड का परिमाप कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में क्या होगी? पूछी जाएगी। मेरी बात को समझिएगा। बोला भूखंड की लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है? कम है। कितना कम है? 40। मैंने लंबाई को देखा 3, चौड़ाई को देखा 2, कम देखा 1। हम बोल रहे कमी 1 का है, लेकिन वो बोल रहा है कमी कितना का है? 40 का है। तो 1 बराबर 40, तो 40 दिया 120, 40 दूनी 80। अब एक भूखंड बनाया तो इसका टोटल परिमाप कितना हो गया मेरे दोस्त? 40 हो गया। आज मैंने टोटल क्वेश्चन करने का कोशिश करूंगा। एक बार सभी लोग वीडियो में क्या कर देंगे? बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी नए बालक हैं, एसएससी जीडी का, झारखंड पुलिस का, एएलपी का, मैं आपको फ्री में, मैं आपसे चार्ज नहीं लूंगा, फ्री में मैं क्या करूंगा? मैथ, इसके अलावा हिंदी, टोटल चीज मैं क्या करूंगा? कवर करूंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एकदम आराम से नोट्स बनाते जाइएगा और नोट्स को क्या कीजिएगा? कवर कीजिएगा। मैं फिर बताना चाहता हूं, ये आपका जो क्वेश्चन है वो हमेशा क्वेश्चन बनता है। मेंसुरेशन जो है हम एक ही वीडियो में आपको क्या करेंगे? कवर करने का कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोलता है एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक आपके पास क्या है? आयत है। ये आयत है, इसकी लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है तथा इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तथा विकर्ण कितना है मेरे दोस्त? 10 सेंटीमीटर है। ये यहां से यहां तक क्या है? विकर्ण है 10 सेंटीमीटर। बोलता है परिमाप क्या होगा? आपने जरूर पढ़ा होगा, कभी ना कभी अगर कुछ तैयारी किए होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, सर ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब। कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब 100 माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 80 80 64। यहां करेंगे तो 36 आएगा। और 36 किसका स्क्वायर होता है? बोलिएगा 6 का होता है। कितना का होता है मेरे दोस्त? 6 का होता है। आपने ट्रिपलेट जरूर पढ़ा होगा, मतलब 6 8 10 होगा। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। बोलता है परिमाप क्या होगा? अगर ये 8 है तो ये 8 है, ये भी कितना होगा? 6 होगा। मेरी बात को समझिएगा। क्वेश्चन में हम आपको जो है इसी तरह से दिमाग लगाना होगा। 8 8 16, 16 6 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। एकदम आप देखोगे इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में क्या होगा?
पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। एकदम आप लोग बने रहिएगा, चाहे वह सहायक आचार्य हो, चाहे वह झारखंड पुलिस हो, एएलपी हो, या दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम्स हो जहां से मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूं, एकदम ये प्रैक्टिस सेट है। टोटल 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। कितना कराऊंगा मेरे दोस्त? 50 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आवे कि जितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है उतना ही प्रतिशत का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। अगर ये चीजें समान नहीं भी आएगा तो आपको क्या करना है? एक, अगर आपको आयत का क्षेत्रफल नहीं पता है तो कितना लेकर के चलोगे आप? 100 लेकर के चलेंगे। बोला है 10% का वृद्धि हो गया, 110 हो गया। 10% का कमी हो गया, 90 हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्त? 90 हो गया। 0 से 0 कट जाएगा। ये 0 से 0 इसलिए कटता है क्योंकि प्रतिशत का मतलब 2 0 होता है, अर्थात 100 होता है। 11 9 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। 99 हो जाएगा मतलब बोलिए सर, पहले 100 था अब 99 हो गया। बोलिए सर कितना प्रतिशत का कमी हुआ? तो बोलिएगा 1% का कमी हो गया। कितना प्रतिशत का कमी हुआ मेरे दोस्त? 1% की कमी हो गया। एकदम आराम से बने रहिएगा, मैं सारी चीज को एकदम भली भांति से बताऊंगा और मैं बता रहा हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। चाहे वो मेंसुरेशन हो या मेंसुरेशन का 2D या 3D हो। अगला क्वेश्चन में चलता हूं लेकर के, मैं ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। मेंसुरेशन हर चीज से 4 5 क्वेश्चन करने का कोशिश करूंगा। जी हां मेरे साथियों, एकदम मैं फिर बताना चाह रहा हूं, एसएससी जीडी, झारखंड पुलिस, एएलपी या सहायक आचार्यों, आकलन या दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम्स जहां से मैथ पूछा जाता हो, ये सब क्वेश्चन हमेशा बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। बोलता है एक कमरा है, एक कमरा का जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या कितना गुना है? 3 गुना है। सर अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 3 होगा। आराम से बोल सकते हैं, अगर चौड़ाई से 3 गुना, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 3 गुना है। बोलता है तथा इसका क्षेत्रफल कितना है? 12 मीटर स्क्वायर है। परिमाप बताइए। क्या बताना है मेरे दोस्त? परिमाप बताना है। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, 3 गुने 1 बराबर 3। हम बोल रहे हैं 3, लेकिन वो कितना दे करके रखा है? 12 दे करके रखा है, अर्थात 3 चौका 12 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 12 हो जाएगा। अब बोलता है इसका परिमाप ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। जी हां, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 एकम 4, अगर ये 12 तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 होगा। कितना हो जाएगा? 4 होगा। अब अगर मैं इसको निकालूंगा, अब अगर यदि मैं इसको निकालूंगा तो ऐसे करना क्या है, आराम से समझिएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं काम को। सर अगर ये ऐसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए। सर अगर ये x होगा तो ये कितना होगा? 3x होगा। क्षेत्रफल लूंगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 12 है। बराबर क्या है? 12 है। 3 चौका 12 हो जाएगा। x बराबर x स्क्वायर बराबर 4 होगा, तो x बराबर कितना होगा मेरे दोस्त? 2 होगा। जब x बराबर 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और ये कितना होगा? 2, तो ये भी 6 होगा और ये भी कितना होगा? 2। बोला है परिमाप 6 6 12, 12 और 4 16, तो परिमाप कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 16 हो जाएगा। आराम से समझिएगा, क्वेश्चन ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हां, क्या एकदम समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हां, मैं फिर कहना चाहता हूं, ये झारखंड पुलिस, एसएससी जीडी, एएलपी या दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम्स जहां से क्वेश्चन बनती है वही है। मैं पेड क्लास नहीं लगाया हूं, मैं ये क्लास जो है फ्री में दिया हूं। जी हां, क्या में दिया हूं? फ्री में दिया हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोलता है एक वर्ग का भुजा में 50% का वृद्धि हुई। एक वर्ग की भुजा में क्या होती है? 50% का वृद्धि होती है,
तो बने नया वर्ग का क्षेत्रफल पुराना वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। बोलता है, क्वेश्चन को समझिएगा, एक वर्ग की भुजा में क्या होता है, 50% का वृद्धि होता है। तो जो 50% का वृद्धि हुआ है ना, उससे एक नया क्या बना है, वर्ग बना है। क्या बना है, वर्ग बना है। तो उस नया वर्ग का क्षेत्रफल और जो पुराना वर्ग का क्षेत्रफल है उसका रेशियो पूछा है मेरे दोस्त। तो मान लो एक ये हमारा पुराना वर्ग होगा और इसका क्षेत्रफल ये भुजा कितना होगा, 100 होगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 होगा। बोलता है कि वर्ग की भुजा में 50% वृद्धि होगी। 50% वृद्धि हो गया मतलब ये 150 हुआ होगा, ये भी 150 हुआ होगा, ये भी 150 हुआ होगा और ये भी कितना हुआ होगा, 150। अब आपको पता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, भुजा का स्क्वायर होता है एकदम। क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं, आप चैप्टर वाइज क्या करो, रिवीजन करो। तो 100 गुने क्या हो जाएगा, 100। और बोलता है एक अगला का, तो 150 गुने क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो निकालना है। 00 से 00 काट जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, मैं अगर काटूंगा तो इसको भी काट सकते हैं 5 से। 20 25 100 हो जाएगा 5 से। 5 तिया 15 हो जाएगा। गुने में हमारे पास है ना बचा हुआ जी। 5 से काटे, अब फिर काट सकते हैं। 5 चौका 20 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा, मतलब 3 तिया 9। तो हम अगर बोलेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4:9 हो जाएगा एकदम। जी हाँ, तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। अगर पहले बड़ा वाला पूछा है तो 9 हो जाएगा, छोटा वाला पूछा है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एकदम। चले, बहुत ही प्यारा। आगे लेकर के चलेंगे अगले क्वेश्चन को। सभी लोग समझिएगा, एग्जाम्स में कैसे आपको क्वेश्चन, मैं आपको टाइम पास नहीं करा रहा हूं। जी हां, सीधा मैं क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं कि किस प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 10√2 है। एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई कितना है, 10√2 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर वर्ग की विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण का सूत्र होता है √2a। क्या होता है मेरे दोस्त, √2a। और इसका विकर्ण का वैल्यू दे चुका है 10√2। √2 से √2 कटेगा, ये बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, 10 होगा। तो क्षेत्रफल बोला है और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। मतलब 10 गुने क्या करेंगे, 10 करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करोगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन करोगे। क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे। जी हां, मुझे आशा है कि आप ऐसा ही क्वेश्चन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूं आपके सामने। सभी लोग समझिएगा, समझने का कोशिश करेंगे। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। जी हां, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगला क्वेश्चन बोला है, एक वर्ग के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। बोला है एक वर्ग है, इसके अंदर क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। और बोला इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और बोला है वर्ग का जो भुजा है कितना है, 14 है। सर अगर ये 14 होगा तो यहां से ये भी 14 होगा, तो बताइए त्रिज्या कितना होगा, 7 होगा। क्योंकि आधा त्रिज्या होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, त्रिज्या होगा, क्योंकि ये तो व्यास है। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 लेंगे, आर का मान क्या लेंगे, 7। 22 सत्ते 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा एकदम। जी हां, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 154 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूं, बहुत ही प्यारा, आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बोलता है एकदम, इस क्वेश्चन को आप रट लो, एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, एसएससी जीडी वाले बच्चे, झारखंड पुलिस वाले, एलपी वाले, या अगर आपको मैथ सीखना है तो ये काम देगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जी। एक वर्ग के बाह्य वृत्त तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग के बाह्य वृत्त तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो क्या होगा।
एक वर्ग है। एक वर्ग का सबसे पहले अगर हम देखें तो ये अंतःवृत्त है, और ये क्या है मेरे दोस्त, बाह्यवृत्त है या नहीं है। तो अंतःवृत्त की बात कर, अगर इसकी भुजा क्या मान ले, ए मान ले, भुजा क्या मान ले, ए मान ले, ठीक है। तो अगर ये मान लेते हैं तो इसकी क्या होगा, त्रिज्या a/2 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यही त्रिज्या होगा, आधा होगा, तो इसकी त्रिज्या a/2 होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, a/2 होगा। और अगर बाह्य वाला की बात करते हैं तो बाह्य वाला सबसे पहले यहां से यहां तक होगा, क्योंकि विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है, √2a, √2a, √2a की बात करें, अगर 2 से डिवाइड करूंगा तब तो त्रिज्या यहां से यहां आधा बनेगा, ठीक है। अब 2 से 2 गया, a से a गया, तो बताइए सर 1 रेशियो क्या होगा, 1√2 होगा। लेकिन बोला है पहले बाह्यवृत्त वाला, तो बाह्यवृत्त वाला क्या है, √2, उसके बाद क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, 1 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन में पूछी जाएगी। जी हाँ, अगले क्वेश्चन को मैं लेकर के चलता हूं। इससे पहले मैं बता देता हूं कि झारखंड पुलिस का क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, ये मेरा गारंटी है। झारखंड पुलिस का क्वेश्चन, एसएससी जीडी का क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। ओके, फिर मैं अगले वीडियो में, आज तो मैं केवल आपको बता रहा था कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाएगी। मैं बोला हूं कि एक वीडियो में पूरा मेंसुरेशन को खत्म करूंगा, मतलब खत्म करूंगा। तो चलते हैं, जो भी नए बच्चे होंगे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।